आज 10/4/2026 के महावाक्य हैं बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य हैं मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? कौन सी होगी? क्या रुकावट डाल रहा है हमें ऊंची ऊंची मंजिल में? क्या होना चाहिए आपके अभ्यास के अनुसार? क्रोध आता है, देह का अभिमान। उत्तर, अगर जरा भी कोई शोक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि आत्मा की भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। यह शरीर भी याद नहीं रहे तो ऊंचा खाओ ऊंचा पहनो, यह भी शौक नहीं होना चाहिए। यही बातें आत्मा को प्रगति सत्व प्रदान बनने में रुकावट पैदा करती है। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है, माना सबसे पुराना। नई दुनिया में जब भारत खंड था ना, तो और कोई खंड नहीं था। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही था। नई दुनिया में रचने वाला है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉडफादर परमात्मा ही है। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। भारत स्वर्ग था ना। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अब अभी पतित हो गया, अभी हेवन नहीं है, हेवन बन रहा है। कैसे बनेगा भारत हेवन? मनुष्य के संस्कार परिवर्तन हो रहे, उससे बनेगा। अभी तो नरक है, तो यह भी अज्ञान ठहरा ना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात कहते हैं, अंधेरी कलयुगी। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। सूर्य अपने भारत में तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, देखो महाबलेश्वर में सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। गाते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। अब ब्रह्मा तो है प्रजा का पिता, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ ना। प्रजा यहाँ है। ज्ञान अंजन, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधियार विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नया नॉलेज।
हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया ना। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी पतित पावन, फादर तो सबका एक ही होता है। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं, वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधा कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर हुआ होगा ना, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड का गॉडफादर कह नहीं सकते। कितना अंधेरा है। कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे हैं। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजा का पिता ब्रह्मा, उनसे सारी बिरादरी निकलती है। ब्रह्मा बाबा आए थे, देवी देवता धर्म की स्थापना उनके द्वारा होती। फिर देवी देवता के बाद देवी देवता राज्य कारोबार करते, उसके बाद फिर ड्रामानुसार इस्लामी और बौद्ध और क्रिश्चियनिटी आती है। तो शुरुआत ब्रह्मा से होती, तो ब्रह्मा क्या हो गया, सबका पिता हो गया, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे बिरादरी निकलती है। यह इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यह शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में बहुत पुकारती है। निराकारी आत्मा शरीर में है तभी भक्ति मार्ग में बाप को बहुत पुकारते हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में इसका अर्थ नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं सम्मुख बैठा हूँ। बैठे हैं बाबा, बिल्कुल बैठे, पकड़ते हैं ना छोटी छोटी बातों में। तो कितने भाग्यशाली हैं हम। हमारी गतिविधि, हमारे मन के विचार बाप स्वयं भगवान कैच करते हैं, मेरा साथ देते हैं। इतने पद्मा पदम हम भाग्यशाली है, तो ये भाग्य सबको मिले। तो बाप कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर फिर से यथार्थ ज्ञान सुनाएंगे। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर बाप वर्षा देते हैं। अंडरलाइन किसको, बच्चों को ही, बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके शास्त्र, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज़ें ही होंगी ना झूठ खंड में, क्योंकि उतरती कला ही हो जाती है आत्मा की। सच तो चढ़ती कला होती है, सच होता है तो चढ़ती कला होती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती, ज्ञान गुण शक्तियों से आत्मा सज जाती है। भक्ति है रात, अंधेरे में कितने ठोकरे खाने पड़ते। देखो सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है भारत में, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते ही रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है ना, जो बच्चे जाकर कितने प्यार से देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। ज्ञान सूर्य का उदय, परमात्मा आ गए। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। भारत में संस्कार ऐसे उल्टे पुल्टे, बिल्कुल अज्ञान हो जाता है। मनुष्य में, पेड़ पौधों में, जानवर में, सब में पूजा करके भगवान को ढूंढते हैं, और थोड़ा सुख है तो उसको स्वर्ग समझने लगते हैं। तो बिल्कुल क्या हो गया, भारत का बेड़ा डूब गया। भारत ऐसा डूबता है जैसा सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं।
तुम इस भारत को फिर से साल्वेज करते हो ना, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो सबको, आओ जानो स्वर्ग कैसे बन रहा है। तुम निमंत्रण देते हो। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। बाबा क्या कहते हैं सेवा में नाम क्या रखो, नवनिर्माण। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती उसकी प्रदर्शनी है, चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है। तो वही नाम चला आया तो अच्छा है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशी का राज्य था। क्या कहेंगे, 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशियों का राज्य था। अभी सूर्यवंशी कौन थे, देवी देवता हम जी। सूर्यवंशी नाम ही देवी देवता राजधानी का है। फिर चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हुआ। वह तो 1-2 से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं। यह तो बाप समझाते हैं। तुम गोल्डन एज से कौन से एज में चले गए, सिल्वर एज में चले गए। सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का राज भी समझना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय, फॉल एंड राइज और भारतवासी विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएंगे, उनको उत्साह कैसा निर्माण करेंगे इस ज्ञान में आने के लिए। तुम्हें विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सेवा करें, कि मनुष्य को इच्छा हो जाए, टेम्पटेशन हो जाए कि हम भी ये ज्ञान को समझें और अपना और अपने कुल का कल्याण करें। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए, और फिर निमंत्रण भी देना है सबको। भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है ना। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें बाप की महिमा डिटेल्स में लिख दो। बाप क्या है, श्री कृष्ण क्या है, कौन है पतित पावन बाप। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता परमपिता है। जगत पिता भी वही, जगत का शिक्षक भी, जगत का गुरु भी शिव बाबा ही है। आकर समझो, आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो। ऐसे तुम्हें सब कुछ बोर्ड पे लिखना चाहिए। कितनी महिमा आई बाबा के आज, कितने दिन के बाद आई ना। मैंने तो पहले वैसे रोज ही मुरली नहीं लगती है ना, मुरली की हर बात नहीं लगती है, फिर भी वही रिपीट करते, फिर भी हमें नया लगता है क्योंकि हमारी चढ़ती कला धीरे धीरे होती जाती है, इसलिए हमें रोज ही ज्ञान नया लगता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा एक बोर्ड पर होनी चाहिए। क्या होनी है बाबा की महिमा, देखो। पतित पावन ज्ञान का सागर परमात्मा, पवित्रता सुख शांति का भी सागर, संपत्ति का सागर, और फिर सर्व का सद्गति दाता, फिर जगत का पिता, फिर जगत का शिक्षक, फिर जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो। ऐसे तुम्हें डिटेल में लिखना है तो मनुष्य को बाप का पता पड़ेगा। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों के बुद्धि में बैठा हुआ है ना। सर्विसेबल बच्चे जो है ना, वो सारा दिन दौड़ी दौड़ी करते रहते सेवा में। अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियाँ अगर ऐसे सर्विस में लग जाए ना तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों को पालना तो अच्छी रीति होती है ना, सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती है। माना बाबा का मानना है तुम सर्विस में टाइम देते हो तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी सुख शांति की बाबा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है ना।
जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर। तुम हो शिववंशी। कितनी सुंदर बात आई। पहले ईश्वरी गवर्नमेंट के हो बोला, फिर क्या बोला, शिववंशी हो। वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है ना। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते उनका कोई आकार नहीं है। क्या समझते, भगवान का कोई आकार नहीं। बी लेवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम पिता तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है। शिव शक्तियाँ कैसी है, निर्विकारी है, नॉन वायलेंस गाई जाती है। बाबा कहते इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है। वो तो लड़ रहे, अभी थक भी गए, पैसा ख़त्म हो गया, लड़ाई पूरी हो, पीछे हट रहे दोनों अभी युद्ध वाले। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है, तुम्हारा भी है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? पुराने संस्कार देहाभिमान के साथ, कारों के साथ। जी, शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है, परंतु चित्रों में देवियों के हाथ में हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि की युद्ध की कोई बात नहीं है, वो तो प्रतीकात्मक है। असुरों को मारा, इतने हथियार दिए, ये विकारों को मारते हो तुम। अपने आप के अंदर अति सूक्ष्म लड़ाई है, उसका वो प्रतीकात्मक मूर्ति के रूप में बताया। अब देखो, गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं गंगा जल मिले तो वो उद्धार होगा, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। अब गुप्त गंगा तुम हो, वो जल नहीं है। गंगा का पानी किसी को पावन बना सकता है क्या? किसी के पाप काट सकता है क्या? नहीं। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं गंगा जल मिले तो उद्धार हो, इसीलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। गुप्त गंगा तुम्हारा ये ज्ञान है, तुम सारी ज्ञान गंगाएं हो। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, ये ज्ञान के बाण हैं। गौमुख में भी क्या करते हैं, गंगा दिखाते हैं। अब गौमुख कौन है? ब्रह्मा और तुम सभी गौमुख हो। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। अब मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्प बस। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। दोनों भाषा लिया, उर्दू भी और फिर जनरल में भी ईश्वर कहते हैं, फिर हिंदी में भी ईश्वर कहते हैं, फिर खुदा भी कहते हैं वो लोग। तो बाबा ने दो बातें बताई, खुदा हेवन स्थापन करते हैं और ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। ऐसे अलग अलग समझते हैं, वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, खुदा भी वही है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए परमात्मा के, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा परमात्मा निराकार श्री सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के ही नाम है। अब तुम्हें क्या करना है, सारी बातें छोड़ो, मन मना भव, भगवान को याद करो, खुद को आत्मा समझ, तभी वो तार जुड़ेगी, शक्ति आएगी। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। क्या है वर्षा? स्वर्ग की बादशाही। पहले बाबा से शक्ति भी मिलती, प्यार भी मिलता, पालना भी मिलती, आत्मा में गुण भरते हैं। हाँ, आत्मा सतोगुणी बनती है, सर्वगुण संपन्न बनती है, फिर आत्मा स्वर्ग में जन्म लेती है संस्कारों के कारण। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है स्वर्ग। बाबा क्या कहते हैं? एक ही बात को बाबा कितना अलग अलग रमणीक तरीके से समझाते हैं। रचता बाप,
उसकी रचना है स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा, नहीं। सो भारतवासियों को यह पता नहीं कि निराकार रचता कौन है। अब तुम जानते हो नरक का रचता रावण है, इसीलिए उसको बड़ा बड़ा बनाते जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। समझते नहीं है रावण कहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है रावण, क्यों नहीं खत्म हो रहा है। कहाँ बैठा है रावण, हमारे अंदर है रावण। संस्कारों में बैठा है मनुष्य के। वो कोई प्रैक्टिकल वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं ये है ना। जी। अंदर की कमी, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, भय, स्वार्थ, सब कुछ रावण के ही आकार है। बोलते हैं रावण हमारा दुश्मन है, परंतु अर्थ तो बाप ने समझाया है रावण क्या है। कोशगारी विस्तार तो बड़ा है, रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए शिवलिंग बना दिया। पुजारी तो बनना ही है ना, तुम पूज्य से पुजारी तो बनते हो, तो बिंदी की पूजा करने के लिए शिवलिंग बनाते हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। कहते हैं फिर कुछ भी नहीं समझते हैं। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा कहते हैं, फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कभी परमात्मा हो सकता है क्या। बाप बाप होता, बच्चा बच्चा होता, बाप बच्चा कैसे बन सकता है। तो फिर 1000 सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा। कहते परमात्मा 1000 सूर्य से तेज है, तो इतने सूर्य से तेज में तो जल जाना चाहिए तुम आत्मा। फिर आत्मा सो परमात्मा, तो फिर 1000 सूर्य से तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करेंगे। कितने यथार्थ बातें बोलते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। जो सुनकर क्या बन पड़े हो, देखा खुद को। कहते आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु पूजने के लिए बड़ा शिवलिंग बना दिया। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। देखो जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं है। पांडव बड़े कैसे हो गए कुछ भी नहीं पता। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखलाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है बोर्ड पर। यह बात तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप की महिमा जानते हो। एक जैसे सभी पढ़ ना सके, यह बातें तुम बच्चों के बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए देखो क्या दिखाते हैं। महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला तुम्हारा खोल देते हैं राजयोग द्वारा। यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम आगे कब मिले हो, इस जगह पर, इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ ना सके बाप के सिवाय कि कब मिले हो। कोई साधु संत ऋषि पूछता है क्या कब मिले हो, बाप ही पूछते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं समझने के लिए बुद्धि से। कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा बच्चों में नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं की महिमा अलग है। हर एक का पाठ भी अपना अपना अलग अलग है। एक ना मिले दूसरे से पाठ। यह अनादि ड्रामा है, यह कभी रुकता नहीं। वही फिर रिपीट होगा जैसे दिन रात। अभी तुम्हारे बुद्धि में बैठा हुआ है, बैठ गया, अभी तुम्हारे बुद्धि में बैठा हुआ है। हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर कैसे आते हैं पाठ बजाने सतयुग में। जाते तो वाया सूक्ष्म वतन है,
आगे समय सूक्ष्मवतन नहीं था, आगे समय सूक्ष्मवतन नहीं है। सूक्ष्मवतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्मवतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। सूक्ष्मवतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्मवतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्मवतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम यहाँ वहाँ आते जाते रहते हो। सूक्ष्मवतन तुम्हारा अति सूक्ष्म शरीर का ठिकाना है, फरिश्ता लाइट का शरीर है ना। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो, योग में सूक्ष्मवतन में भोग लगाते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है, अब ये तुम्हारा बाप का घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। सतयुग है ससुर घर, क्योंकि वहाँ से फिर तुम उतरती कला में आएंगे। जब कन्या ससुर घर जाती है तो क्या करती है? पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है ना बाप के घर में। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। अभी तुम्हारे और उनके वनवाओं में कितना फर्क है। तुम्हारा वनवा कैसा है? अति सूक्ष्म, अंदर गुप्त बात है, कोई जंगल में जाने की बात नहीं है। प्रैक्टिकल में तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, किसी चीज़ की शक्ति नहीं रखनी है मन में। देहाभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देहाभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ, यह भी भूल जाएगा। इस समय तुम हो वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ बात ही एक है, शरीर ही छोड़ना है ना। तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? शरीर ही नहीं रहने वाला है, शरीर ही छोड़ना है पुराना, तो साड़ी नहीं छोड़ेगी। हल्की साड़ी मिलती है, हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ हल्का वस्त्र मिला, जो उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं दाग ना लग जाए। यह पहने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटकन डालती है। संस्कार नहीं बदलते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है बच्चे। कथा भी सुनते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, तुम्हारा शरीर, पुरानी दुनिया सब खल्लास होनी है, तभी स्वर्ग धरा पे आएगा। इसीलिए इस सारी दुनिया से अभी बुद्धि योग तोड़ना है। बुद्धि इसमें भटकेगी तो बाप याद नहीं आएगा, संस्कार नहीं बदलेंगे। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। तुम्हारा मन बुद्धि से संन्यास है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया। अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं, कोई जंगल में नहीं रहे, वो भी दुनिया में मिल गए आके। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी ना, संन्यास करते थे, जंगल में जाते थे, कोई चीज़ की आसक्ति नहीं रखते थे। अभी वो भी दुनिया में आके मिल गए। आगे उनमें बहुत ताकत थी सन्यासियों में। अब उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है बताओ? वो भी उतरती कला में है सब। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए बातें कितनी अच्छी है बताओ। समझना पड़ता है बुद्धि से। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। भाषण करने में, ज्ञान देने में, सेवा में कोई नहीं, क्या शर्म नहीं करनी है, फंक नहीं करना है। बाबा कैसे उछलता है? सागर की लहरें, एक बात, हर बात का ज्ञान देता है अलग अलग तरीके से। बाबा सागर कैसे उछलता है? तुम ज्ञान न दिया भी सेवा में आगे रहो, इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है।
वापस अपने परम धाम घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर चीज़ को देखते हुए भी सदा हर्षित रहना है। वरदान, बाप दादा को अपने साथी समझकर, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। जी, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि सदा साथ रहता है, उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता भी है। मधुरता नहीं तो पवित्रता नहीं। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कार्य में नम्रता और बोल में मधुरता होगी। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न ही बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।